रहस्यमयी जंगल, जहां पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई गुप्त भाषा में बातें कर रही हो। इस जंगल में एक लड़की कदम रखती है। अर्जुनिका, ऊपर टाइट ऑन-रेंज शर्ट, नीचे फटी जीन्स और भारी बूट। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, हिम्मत चमकती थी। वह जंगल में आई थी एक मिशन पर, अपने गांव को श्राप से बचाने। कहते हैं कि जंगल के भीतर कोई दानव रहता है जिसने जंगल के जानवरों को भी अपने वश में कर लिया है। अर्जुनिका जैसे ही गहराई में पहुंची, झाड़ियों से गुर्राहट की आवाज आई। 3 विशालकाय भेड़िए चमकती लाल आंखों के साथ उसके चारों ओर घूमने लगे। अर्जुनिका ने कमर से अपनी छोटी छुरी निकाली। भेड़िए कूदे। वह झुकी, पहले भेड़िए के पंजे से बचकर दूसरे को लात से दूर फेंक दिया। तीसरा भेड़िया उसके ऊपर झपटा। अर्जुनिका ने हवा में घूमकर उसकी गर्दन पकड़ ली और जोर से पीछे फेंक दिया। भेड़िए डरकर भाग गए। उसे समझ आ गया जंगल शुरू हो चुका था। अर्जुनिका एक काली दिखने वाली नदी तक पहुंची। उसने पानी में पैर रखा, लेकिन अचानक नदी में से एक विशालकाय नाग उठा। उसका फन इतना बड़ा कि पूरी चट्टान को ढक ली। नाग, मरती लड़की, यहां से लौट जा। अर्जुनिका मुस्कुराई। अगर लौट जाती तो मैं अर्जुनिका नहीं होती। नाग गिरजा और हमला कर दिया। उसने अपने फन से नदी को उछाला और जहर बरसाया। अर्जुनिका एक पेड़ पर छलांग लगाकर उसके फन पर कूदी और अपनी छुरी से उसके ऊपर एक निशान काट दिया। नाग दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सम्मान दिखाई दिया। नाग, तुम बहादुर हो, आगे जाओ, दानव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर जाते ही उसने देखा पेड़ों पर उल्टे लटके दानव, जिनके शरीर इंसानों जैसे पर चेहरे बंदर जैसे थे। उनकी आंखें पीली चमक रही थी। अचानक एक दानव कूदकर उस पर चढ़ा। उसने अपनी कोहनी से उसकी नाक तोड़ दी। 2 और आए। अर्जुनिका ने घूमती हुई किक मारी, जिससे तीनों उड़ गए। तुम इंसान होकर हमें खाया रही हो। तुम्हारे जैसे कई हमारे हैं, अभी असली से सामना होना है। अर्जुनिका, तुम्हारे जैसे कई हराए हैं, अभी असली से सामना होना है। अंधेरा होता गया। जंगल का तापमान अचानक गिरने लगा। एक विशाल परछाई पेड़ों के बीच से निकली। काल भैर, आधा आदमी आधा दानव, और उसके हाथों में जलती हुई जंजीरें। काल भैर, तुम मेरे श्राप को तोड़ने आई हो? अर्जुनिका ने जंजीर पकड़ी और बिजली जैसी तेजी से उसे खींच लिया। दानव गुर्राया और जमीन हिल गई। उसने जंजीर घुमाई। अर्जुनिका उछलकर एक पेड़ पर चढ़ी, नीचे उतरी और उसकी जंजीर को पेड़ में फंसा दिया। दानव फंस गया। अर्जुनिका ने अपनी छुरी उठाई और उसकी चमकती जंजीर पर मारते हुए बोली, यह जंगल तुम्हारा नहीं, इसका असली मालिक प्रकृति है। जंजीर टूटते ही दानव राख में बदल गया। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। पत्तियां हवा में ऐसे नाची जैसे वे जीत का जश्न मना रही हों। जानवर उसके पास आए और सिर झुकाया। नदी साफ हो गई, आसमान उजला हो गया। नाग देवता फिर प्रकट हुए। नाग, अर्जुनिका, तुमने जंगल को नया जीवन दिया है। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, इस जंगल की रक्षक हो। अर्जुनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लौटूंगी, क्योंकि मेरा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है।